ओके गाइस, हम लोग पढ़ने वाले हैं 649। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को समझने में, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने क्या करना है, डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। बस बेंडिंग स्ट्रेस आपने निकाल लिए हैं। तो इस सवाल में हमारे दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, सही है। एक बेंडिंग के हवाले से और एक शेप के हवाले से। दो तरह की बेंडिंग होती है, एक अनसिमेट्रिक बेंडिंग होती है और एक सिमेट्रिक बेंडिंग होती है। और दो तरह की शेप होती है, एक सिमेट्रिक शेप होती है, एक अनसिमेट्रिक शेप होती है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ इस केस में, सही है, यहाँ पर क्या हो रही है, सिमेट्रिक बेंडिंग हो रही है, क्योंकि बेंडिंग एक एक्सिस पर हो रही है। यहाँ पर ये अगर ये एक्स एक्सिस है तो बेंडिंग कहाँ हो रही है, सिर्फ मोमेंट कहाँ लग रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे। जबकि दूसरे सवाल में, जैसे कि ये आप सवाल है, ये किस एक्सिस पे लग रहा है भाई, किसी भी एक्सिस पे नहीं लग रहा, बीच में लग रहा है, ये लग रहा है बीच में। तो इसको कहते हैं अनसिमेट्रिक बेंडिंग, सही है। ऐसा नहीं है कि भाई दो बेंड यहाँ लग रहे हैं, चार यहाँ लग रहे हैं, इसलिए अनसिमेट्रिक और इतना मुश्किल ये वो, भाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर आपने एक पॉइंट देखना है कि अगर किसी एक एक्सिस पे बेंडिंग हो रही है, अगर सिर्फ वाई एक्सिस पे यूं बेंडिंग या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसी भी क्लॉकवाइज हो रही है, तो वो सिमेट्रिक बेंडिंग है, सही है। और अगर एक्सिस पे नहीं हो रही, अगर यहाँ पर हो रही है बेंडिंग, तो वो अनसिमेट्रिक बेंडिंग है। इसका अगला स्टेप होता है आप दो मोमेंट में इसको ब्रेक करके सॉल्व करते हो। तो बेंडिंग से आपका फार्मूला कौन सा चेंज होता है, सिर्फ स्ट्रेस का फार्मूला। स्ट्रेस का सिमेट्रिक बॉडी के लिए और सिमेट्रिक बेंडिंग के लिए ये वाला फार्मूला होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई। मगर अनसिमेट्रिक बेंडिंग के लिए, इस तरह की बेंडिंग के लिए, अजीब सी बेंडिंग के लिए थोड़ा फार्मूला बड़ा हो जाता है, इस तरह का फार्मूला बन जाता है। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह, सही है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अनसिमेट्रिक बेंडिंग फॉर सिमेट्रिक बेंडिंग फॉर एन अनसिमेट्रिक शेप। ये शेप आपको कहीं से सिमेट्रिक लग रही है, हाँ एक तरह से लग रही है। अगर मैं इसको बिल्कुल बीच में से काटूँ तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, चलो सही है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे एक्सिस पे काटता हूँ, एक्स एक्सिस पे सेंटर में से काटूँ, तो ये दोनों साइड अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये है हमारी अनसिमेट्रिक शेप एंड सिमेट्रिक बेंडिंग। जब शेप सिमेट्रिक होगी तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में AD स्क्वायर नहीं लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं यूज़ करोगे, ये मैं समझाता हूँ क्या है। और जब आपकी शेप अनसिमेट्रिक होगी, जैसे कि इस सवाल में है, तो आप यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस AD स्क्वायर करोगे। इसको हम हाथ के हाथ समझेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर हम सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोमेंट कितना लग रहा है, 4 का। मोमेंट कहाँ लग रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। किस डायरेक्शन इसकी कैसी है हम देख लेते हैं एक बार। यूँ लग रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सही है। यूँ इसकी डायरेक्शन लग रही है, ये 4 का मोमेंट लग रहा है। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है टू फाइंड द सेंट्रॉइड। इस बॉडी का सेंटर बीच में नहीं लाया करेगा, इस बॉडी का सेंटर यहाँ थोड़ा ऊपर लाया करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मास जो है वो सारा ऊपर की तरफ है, तो ज़्यादा जो इसका सेंटर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ लाया करेगा। इन केस ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये बिल्कुल सिमेट्रिक शेप है, इसका पूरा सेंट्रॉइड यहाँ लाया करेगा, इसका सेंट्रॉइड 0 0 पे लाया करेगा, जबकि इसका सेंट्रॉइड थोड़ा ऊपर होगा। तो ये फ़र्क होता है अनसिमेट्रिक शेप में। अगर सिमेट्रिक होगी तो यहाँ पे आपको सेंट्रॉइड निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारी अनसिमेट्रिक शेप है, तो हम यहाँ पे सेंट्रॉइड निकालेंगे। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, समीशन ऑफ YA अपॉन एरिया, ये एरिया है। तो अब हमने टोटल एरिया निकालना है। हम इसको पहले तो बॉडीज़ में डिवाइड करेंगे, सही है। एक मैंने ये बॉडी में डिवाइड कर दिया। हम इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा जितनी भी हमारी पॉसिबल बॉडीज़ हैं, हम उसमें इसको शेप को डिवाइड करेंगे, सही है। सिर्फ आगे की सॉल्व करेंगे, पीछे को हम कटा देंगे, ये आ गया। फिर हम सबके सेंट्रॉइड देखेंगे, नहीं, फिर हम यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। मैं इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर दूं, पहली बार इतना साफ काम कर रहा हूँ मैं। फिर हम यहाँ पे सबके सेंट्रॉइड लेंगे, इस बॉडी का सेंट्रॉइड यहाँ पे, इस बॉडी का सेंट्रॉइड यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या निकालना है, सेंट्रॉइड। तो अब हम हर बॉडी का सेंट्रॉइड अलग अलग लेके उनको सम कर देंगे, और बड़ी वाली का सेंट्रॉइड होगा यहाँ पर, इसका होगा यहाँ पर। हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट किसी एक जगह को रखेंगे, सही है। तो हमने यहाँ पे अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखा है C पे, ये जो C है टॉप, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट रखा है। हम सारी कैलकुलेशन इस स्टार्टिंग पॉइंट के मुताबिक करेंगे। तो अब देखते हैं, ये बॉडी 1 है, बॉडी 1 का सेंट्रॉइड कहाँ पे है, ये पूरा 0.5 है, तो इसका आधा कितना हो गया, ये हिस्सा, ये हो गया 0.25, तो इसका सेंट्रॉइड आ गया 0.25। और इसका एरिया क्या है, ये टोटल 4 है, सही है। ये 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसका एरिया आ गया। प्लस करेंगे इन दोनों बॉडीज़ का, 2 बॉडीज़ हैं तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, सही है। और इनका ये कितना है, इनका ये हाइट कितनी है, इनकी हाइट है 3
3 इनकी हाइट है और इनकी विड्थ कितनी है 0.5। सही है, ये आपका एरिया आ गया। और आपका सेंट्रॉइड कितना है, ये डिस्टेंस कितना है ऊपर से, मैंने बोला टॉप से कि हम वर्किंग करेंगे। सही है, सबसे पहले तो मैंने एरिया बता दिया कि 3/0.5 और 2 बॉडीज़ है मल्टीप्लाई बाय 2। और ये 2 कहाँ से आया, ये 2 इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है। ये देखो 3 का हाफ कितना हुआ, ये वाला हिस्सा 1.5 और टॉप से ये 0.5 है, तो ये कितना हो गया टोटल 2 हो गया। तो 2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका सेंट्रॉइड है। तीसरी बॉडी की बात करेंगे, ये टोटल बॉडी कितनी है 10 है, इसकी लेंथ है 10, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाया करेगा 5 पर। सही है, लेकिन हमने क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया तो हम इस पर 0.5 भी ऐड करेंगे, ये हमने कर दिया 0.5 ऐड। और नीचे सबका जो एरिया है 4/0.5, 0.5/3 और 10/0.5, इसको हमने ऐड कर दिया और यहाँ से हमने सेंट्रॉइड निकाल लिया। अब हमने देखा फ्रॉम टॉप, ये देखो हमने यहाँ पे बताया कि भाई फ्रॉम टॉप, तो टॉप से 3.4 इंच जब हम नीचे आएंगे, तो अगर ये टोटल 3.5 है तो तकरीबन ये 3.5 है, तो तकरीबन यहाँ पर मैं इसका शेड चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हमारा सेंट्रॉइड सी लाया करेगा, ऐसा ही है। और जिसका डिस्टेंस ऊपर से कितना है 3.4, ये सेंट्रॉइड की लाइन आ गई। अब हमारी ये वर्किंग ख़त्म हो गई। सेकंड स्टेप होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। सही है, क्योंकि हमारा वो है क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड हमारा सेंटर पे लाई नहीं कर रहा, इसलिए हमारा जो इनर्शिया है, इनर्शिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए 1/2 BH3, तो बेस इंटू हाइट का क्यूब। लेकिन क्योंकि हमारा इनर्शिया इस पूरी बॉडी का यहाँ सेंट्रॉइड पे सेंटर लाई कर रहा है, सेंटर में नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, समझ रहे हो, मतलब अनसिमेट्रिक शेप की वजह से थोड़ा सा ऊपर सेंट्रॉइड बन रहा है हमारा। इसकी वजह से हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम AD² ऐड करेंगे। मैं सब समझा रहा हूँ AD² क्या है। IC तो आपका नॉर्मल इनर्शिया है, हाफ बेस इंटू हाइट BH³ का। AD² आप A आपका एरिया है, हर बॉडी का एरिया आएगा, हर बॉडी का 1/12 बेस इंटू हाइट आएगा। सही है, और हर बॉडी का एरिया आएगा और हर बॉडी का D वो डिस्टेंस है जो आपका, मैं देखता हूँ D क्या डिस्टेंस है, BH³ प्लस ये एरिया आ गया और D 3.4 माइनस 0.25। तो अच्छा 3 आपका पॉइंट है फ्रॉम सेंट्रॉइड ऑफ वन बॉडी टू द सेंट्रॉइड ऑफ होल पार्ट। सही है, अगर मैं इस बॉडी के लिए बात करूँगा तो इसका D क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। सही है, इसके सेंट्रॉइड से यहाँ तक। अगर मैं इस बॉडी की बात करूँगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना सा डिस्टेंस बस। और अगर मैं इस बॉडी का बात करूँगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा D। ये आपको D Y और यहाँ लगने वाले Y में डिफरेंस पता होना चाहिए। सही है, ये Y कौन सा है, ये सेंट्रॉइड ऑफ बॉडी फ्रॉम पॉइंट C है। सही है, सेंट्रॉइड ऑफ एवरी बॉडी फ्रॉम योर सेलेक्टेड प्लेन, ये है। और इनर्शिया में जो D आ रहा है वो कौन सा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है द सेंट्रॉइड ऑफ एवरी बॉडी टू द सेंट्रॉइड ऑफ द होल बॉडी। सही है, बहुत सिंपल मैंने बता दिया। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सबका ऐड करेंगे। 1/12 BH³ बेस 4 है, ये देखो पहली बॉडी के लिए 1/12 बेस 4 है, हाइट कितनी है 0.5 का क्यूब, और ये छोटा, और ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल 3.4 में से मैंने ये 0.25 माइनस कर दिया, मैंने 3.4 में से 0.25 माइनस कर दिया, इसका स्क्वायर ले लेंगे फॉर्मूले के मुताबिक। सही है, प्लस 2 हमने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सेम बॉडीज़ हैं, इन दोनों के लिए 2 × 1/12 बेस कितनी है 0.5 और हाइट कितनी है, सॉरी BH³। सही है, बेस इसकी 0.5 है और हाइट कितनी है 3 है इसकी। सही है, BH³ होता है ना, इन लोगों ने पहले लिख दिया, प्लस इसका एरिया आ गया और इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे में से 3.4 में से क्या माइनस करेंगे हम, ये 1.5 और ये अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 और 0.5 मतलब 2 माइनस करेंगे, 3.4 माइनस 2 का स्क्वायर। सही है, और बड़ी वाली बॉडी के लिए ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होना तो ये चाहिए कि ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि अगर ये 10 है, नहीं अगर ये पूरा है 10.5 में से, अगर मैं 10.5 में से अगर मैं पूरे 10.5 में से माइनस कर दूं यहाँ तक का डिस्टेंस 3.4, तो मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन मुझे ये चाहिए, तो ये कितना है, ये है मेरा 5, और इसमें से मैं 5 भी माइनस कर दूं
तो मेरे पास आ जाएगा। सही, मैं आपको ये लॉजिक बता रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ लॉजिक बताई है मैंने आपको। ये मैं वापस बना लूँ, अच्छी लग रही थी, अरे यार ख़राब हो गई। सही है, तो ये क्या बना मेरा 10.5 में से 5 मैंने 5.5 माइनस 3.4, 5.5 माइनस 3.4 मेरा कितना हो गया 5.1, 4.1, 3.1, 2.1 बन गया। सही है, 5.1 माइनस 3.4 ऐसा ही है। ये आपने खुद अपने जहन से देखना होगा कि यार ये क्या लॉजिक बन रही है कि ये डिस्टेंस कैसे बना सकता हूँ। आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, कुछ और माइनस प्लस करा के। इनर्शिया आ गया, तो इनर्शिया एन ए हमारा 91.733 आ गया। अब हम बेंडिंग स्ट्रेस आराम से मालूम कर सकते हैं। हमें बेंडिंग स्ट्रेस इन लोगों ने सवाल में बोला कि आपने पॉइंट डी और पॉइंट सी के लिए मालूम करना है, पॉइंट सी के लिए और पॉइंट डी के लिए। तो इसमें फ़र्क क्या होगा, सिर्फ ये होगा कि जब एम वाई अपॉन आई लगाएंगे आप बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई करें कि मैं पॉइंट डी के लिए निकाल रहा हूँ या सी के लिए। मोमेंट तो सब में 4 रहेगा और इनर्शिया भी सब में 91 रहेगा, सिर्फ आपका जो चेंज हो रहा है वाई है। अब आपको समझ आ गया कि वाई वो डिस्टेंस है जो इस प्लेन का, सेलेक्टेड प्लेन का, जहाँ पे हमें निकालना है उसका सेंट्रॉइड से डिस्टेंस है। सही है, तो ये कितना 3.4। अगर मैं सी के लिए निकालूंगा, समीशन सी निकाल रहा हूँ, तो मोमेंट 4 आ गया, 12 इसको इंच कन्वर्ट करने के लिए आ गया, 3.4 इसका डिस्टेंस आ गया और नीचे इनर्शिया आ गया, ख़त्म। और इसी तरह अगर मैं डी के लिए निकालूंगा, तो डी के लिए क्या डिस्टेंस है, ये पॉइंट डी का, पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट डी का सेंट्रॉइड से कितना डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे रखना है। कितना डिस्टेंस है ये आपने खुद देखना होगा। अगर ये पूरा 10.5 है, अगर ये पूरा 10.5 है, 10.5 कैसे है, 10 ये रेक्टेंगल है, 0.5 ये है, और इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ, माइनस का 3.4 कर दूँ, तो मेरे पास पॉइंट डी का बॉडी के सेंट्रॉइड से डिस्टेंस आ जाएगा 10.5 माइनस 3.4, लेट्स सी। ओके, सही है। तो इस तरह आपने ये सवाल पूरा सॉल्व करना है। दोनों बेंडिंग स्ट्रेस आपकी आ गई हैं और सवाल आपका ख़त्म हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको जो डिफरेंस मालूम करना है वो वाई डैश और डी का मालूम करना है। बहुत सिंपल है। आज के लिए इतना ही।